हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे परसेंटेज के सेकेंड पार्ट को। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उस पार्ट को पहले देख लेना तब यहाँ पे आना, क्योंकि वहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो पहला लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा थ्योरी के साथ, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। और मेन इंपॉर्टेंट जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफ कैट में, उस टाइप से हम लोग पूरा कवर करते हुए आ रहे हैं। क्लियर है? तो उसको पहले देख लो। मैं चाहता तो जस्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन कराता, कॉन्सेप्ट बताता, क्वेश्चन कराता। इससे क्या है, एक जो फ्लो बनना चाहिए वो यहाँ पे नहीं बनता, और क्वेश्चन का पैटर्न भी नहीं समझ आता कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे हैंडल करना है। तो इसीलिए मैं क्या किया हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन वाइज डिवाइड किया हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज। फिर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्लियर? तो पूरा कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें पूरा PDF इनिशिएटिव अपलोड हो जाता है, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब AB रूल को। प्रीवियसली हम लोग 2 रूल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो AB रूल क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, फिर वहाँ पर क्लियर समझ आ जाएगा। मतलब यहाँ पर लेस देन और मोर देन, यही का कॉन्सेप्ट रहता है AB रूल में। देखो, अगर बोलता है क्वेश्चन की एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, तो इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। कैसे सॉल्व करोगे इसको, क्वेश्चन अगर ऐसे आता है तो देखो यहाँ पे 2 लोगों का बात हुआ है, और प्रीवियस लेक्चर में मैं यही बताया था कि ये जो 25% लिखा हुआ है, इसको पहले तो फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तभी ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा। मोर देन है ना, लेस देन क्या होते हैं, सब समझ आ जाएगा। तो पहले क्या करोगे, 25 करोगे, अपॉन 100 कर दोगे, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, तो 21 आएगा, और ये 4 बार में चला गया। मतलब ये कितना हो गया, 1/4 आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे ये ए का इनकम है कि एज इनकम इज 25% मोर देन ऑफ बी इनकम। तो ये जो 1/4 निकला हुआ है, ए का इनकम निकल गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, मोर देन, इसका मतलब ए का इनकम हो जाएगा 1/4 प्लस में। ठीक है, किसके इनकम से, बी से इनकम से। अब बी का इनकम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। अब ये कैसे बोलोगे कि ये 1/5 कैसे आ गया, क्योंकि देखो ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे 4 लिखा हुआ है, दोनों को ऐड करना होता है, तो 1/5 आ जाएगा। लेकिन ये जो है ए का इनकम है, और ये बी का इनकम है। ठीक है, तो ए का इनकम पॉजिटिव बताया गया है। देखो ए इनकम इज 25% मोर देन, तो ऑटोमेटिक जो बी का इनकम माइनस में चला जाएगा। अब बताओ, 2 ऑप्शन क्लियर यहाँ पे समझ आ गया। अब क्वेश्चन पूछे क्या है कि इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। तो इनकम ऑफ बी का पूछा गया है, तो ये बी रहा, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100% कर दो। 100% करने के बाद इसको अब सॉल्व कर दो जस्ट, तो ये 5 चला जाएगा, ये 2 बार में, और ये 0, तो 20% जो रहा इसका आंसर। बताओ क्लियर है क्या? तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का परसेंट, क्योंकि सबसे पहले अगर परसेंट में दे रहा है तो उसका काम ये करो कि इसको डिवाइड में कर लो, मतलब फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लो, तब वहाँ से क्लियर समझ आ जाएगा। समझ आया कैसे सॉल्व करना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन। इसको एक बार वीडियो पॉज करो और अपने लेवल में ट्राई करके देखो कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो इसको कैसे करोगे, नंबर ऑफ वर्कर इन एम्प्लॉयमेंट स्कीम इज इंक्रीज बाई 15%, विच रिजल्ट इनटू इंक्रीज ऑफ 20%। तो हमें इनिशियल नंबर कितना है ये पूछे गए हैं, बस ये चीज़ निकालना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो एक चीज़ समझ आएगा कि नंबर ऑफ वर्कर्स इन एम्प्लॉयमेंट स्कीम इज इंक्रीज बाई 15%, सॉरी 15 वर्कर इंक्रीज हुआ है, और 15% जो 15 वर्कर बोलो, पर्सन बोलो, ये इंक्रीज हुआ है 15, तो उसके रिजल्ट से 20% इंक्रीज हुआ है। देखो ध्यान रखना, 15% नहीं बोला गया है, यहाँ पर 15 वर्कर्स बोले गए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्लियर समझो, 20% इंक्रीज बोला है, तो ये 20 आ जाएगा। परसेंट का मतलब कितना होता है, 100%। बताओ, है ना। सपोज करो कि कोई भी पर्सन इंक्रीज हुआ है, हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं, जो कि एक्स से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और कितना वर्कर है, 15 वर्कर है। समझ आ रहा है, नंबर ऑफ वर्कर इन एम्प्लॉयमेंट स्कीम इज इंक्रीज बाई 15 वर्कर, तो 15 वर्कर इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसको इस साइड लिखे हैं। लेकिन रिजल्ट कितना हुआ है, 20%, तो 20/100 इंटू
x, क्योंकि जो इनिशियल नंबर है सपोज करना कि x मान लो, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा ना लिखूंगा कि सपोज इनिशियल वर्कर x, ऐसा थोड़ा ना लिखूंगा, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन एग्जाम है तो तेज़ी से करना होता है, तो अपने से एज्यूम करोगे। क्लियर है क्या इतना? अब इसको जस्ट सॉल्व करना है। ये कट गया, फिर 2 और ये 5 बार चला गया, ठीक है, 5 बार चला गया, तो ये कितना हो गया 5x इक्वल टू 15। तो x इक्वल टू ये इस पार चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो कि 75 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है ना, तो इसको इस मेथड से सॉल्व करोगे, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। अब है सक्सेसिव मेथड, ठीक है। इसमें क्या करोगे, कौन सा मेथड है, क्वेश्चन वाइज समझते हैं। पहले इसका क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो फिर बाद में दिक्कत ही होने वाला है। ठीक है, तो देखो सक्सेसिव मेथड क्या होता है। अगर मैं कोई क्वेश्चन में बोलता हूँ कि कोई भी परसेंट कितना है, 1% इंक्रीज़ हुआ है कोई भी चीज़ में, फिर साथ में b% इंक्रीज़ हो गया, तो जब क्वेश्चन में a% इंक्रीज़ हुआ, b% इंक्रीज़ हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये देखना है। देखो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a + b + ab/100। ये इसका फॉर्मूला बनेगा जब बोलेंगे कि अगर मान लो 10% इंक्रीज़ हुआ है, फिर 20% इंक्रीज़ हुआ है, या फिर 10% इंक्रीज़ हुआ है, 5% डिक्रीज़ हुआ है, तो इस रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल दूँ क्या? देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ से क्लियर समझ आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि 10% इंक्रीज़ हुआ है, साथ में जो है 20% अपने को इंक्रीज़ देखने को मिला है। अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा आगे हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी ऑलरेडी समझ आ जाएगा आगे फिर। तो देखो 10% इंक्रीज़ हुआ, 12% इंक्रीज़ हुआ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर सक्सेसिव मेथड में सेम जो ये फॉर्मूला बताया हूँ इसको सॉल्व करोगे। ए को मान लेना पहले 10% को, और सेकंड को बी कंसीडर करना। फॉर्मूला होता है a + b + a × b/100। क्लियर है फॉर्मूला? ठीक है, यहाँ पे a भी लिखो या फिर a × b लिखो, मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा a का कितना हो गया, देखो a का यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है, 10 प्लस में आ जाएगा 20 प्लस में आ जाएगा 10 × 20 अपॉन में ये हो गया 100। समझ आया? अब इसको जस्ट क्या करोगे, डिवाइड करो, ये एक 0 यहाँ से कट गया, यहाँ से, और ये कट गया, ये कितना हो गया 30, और इधर से मिल गया 2, मतलब अपने को आंसर मिला है कितना 32। ये आंसर हो जाएगा 32% में दिया हुआ है। तो बताओ समझ आया क्या? और एग्जाम्पल दूँ? चलो एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ से और क्लियर समझ आ जाएगा। 7% मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और 8% यहाँ पे, एक सेकेंड ना, इसको इरेज करो पहले, यहाँ से फिर मैं 8% क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो 7% इंक्रीज़ हो रहा है, 8% इंक्रीज़ हो रहा है, तो बताओ सक्सेसिव मेथड में इसका आंसर कैसा आएगा। तो फॉर्मूला पता है, ए मतलब यहाँ पे 7 लिखोगे, बी का 8 लिखोगे, प्लस, देखो अगर यहाँ पे इंक्रीज़ लिखा है तो प्लस लिखोगे, अगर डिक्रीज़ पूछता है तो माइनस करना, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 7 × 8 अपॉन में ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जस्ट 8 करो, 8 और 7 कितना हो गया, ये हो गया 15, प्लस ये हो जाएगा 56, ठीक है, अपॉन में कितना है 100 है। अब यहाँ से जब डिवाइड नहीं होता या फिर यहाँ पे 100 है तो पॉइंट में भी ले सकते हैं। कैसे पॉइंट में लेते हैं, देखो ध्यान से, ये 15 हो गया, प्लस इसमें 2 0 लगा हुआ है, तो ऊपर में 2 0 के पहले क्या करो, सॉरी 2 नंबर के पहले क्या करो, पॉइंट लगा दो, मतलब ये हो जाएगा 0.56। तो जब इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 15.66। बताओ समझ आए? क्लियर? ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन आता है तो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा ये चीज़ कि क्या है ये। बताओ इसको एक बार अपने लेवल में पढ़ो। इफ़ ईच साइड क्यूब इज डिक्रीज बाय 12%, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया इज। देखो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी के बेस में है, अगर पहचान पाओगे तो बहुत इजी है। एक बार अपने लेवल में ट्राई करके देखो। पहले ये बताओ कि क्यूब होता क्या है। क्यूब इस तरीके से बनाए जाते हैं, ये हो गया क्यूब। तो देखो
अगर क्यूब का ये साइड अगर 12 है तो ये साइड भी 12 होगा, ठीक है। अगर ये वाला अगर 12 है तो ये भी 12 होने वाले हैं, क्योंकि ये तो खुद ही बोला है कि इफ़ ईच क्यूब साइड, जो क्यूब का साइड है डिक्रीज हो रहा है 12%, हर का बताया गया है यहाँ पे 12% यहाँ पे भी, 12% यहाँ पे भी, 12% यहाँ पे भी। इसका मतलब जो ए लोगे यहाँ पे वो भी 12% ही लोगे, और बी लोगे तब भी यहाँ पे 12% ही कंसिडर करके चलोगे। क्लियर है? तो जस्ट फॉर्मूला को बस अप्लाई करो। तो यहाँ पे बोला गया है कि डिक्रीज बाई 12%, इसका मतलब क्या हो जाएगा -12%, है ना, -12 और कितना हो जाएगा प्लस 144 अपॉन में 100। समझ आ रहा है? अच्छा एक काम करते हैं, पूरे को पहले तो इसका फार्मूला लिख लो, फिर क्या है कन्फ्यूज़ हो जाओगे फिर कहाँ से कहाँ लिख रहे करके। फार्मूला क्या होता है, a + b + a इंटू बी अपॉन में 100। देखो ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे डिक्रीज़ बोले गए हैं तो a में कितना डिक्रीज़ करोगे -12, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस करते हो तो कितना आता है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। इसको चेंज नहीं करना है ये बीच वाले को, ठीक है, वो जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो इसको चेंज नहीं करना है, ये प्लस का प्लस ही रहने वाले हैं। प्लस यहाँ पे क्या करोगे 12 इंटू 12 करके अपॉन में 100 लोगे। समझ आया? देखो इधर देखो एक बार, ये हो जाएगा -12 इंटू 12 अपॉन ये कितना हो जाएगा 100 हो जाने वाले हैं। तो -12 इंटू -12 इंटू ए कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 करते हो तो ये 144 होता है, अपॉन में 100 आ जाएगा। बताओ समझ आया? फिर माइनस माइनस कितना होता है, माइनस इंटू माइनस करते हो तो प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, लेकिन आंसर माइनस में आता है ना, ये बेसिक्स हैं। ये प्लस का और ये मल्टीप्लाई लिखा हूँ, ये प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 144 अपॉन ये 100 हो गया। अब ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये -4 हो गया, प्लस ये डबल जीरो है ना, 2 0 लगा है तो 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो तो हो जाएगा 1.44। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा -22 अपॉन 56। सॉल्व नहीं करना है, जस्ट प्लस माइनस यहाँ पे करना है, माइनस हो गया यहाँ पे। तो आंसर कितना आया है -22 अपॉन 56। माइनस में आया है इसलिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो सी है ये है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन इतना सब प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि मैं जस्ट समझाने के लिए किया हूँ, कुछ स्टेप को यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखो, अब 16 क्वेश्चन, इसको अब ट्राई करो, सेम मेथड से बनेगा। इफ़ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 12% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 8%, तो नेट इफेक्ट एरिया क्या आएगा, ये बताना है। फॉर्मूला होता है a + b + a इंटू बी अपॉन में 100, ये फार्मूला होता है। फार्मूला भी लिख दिया हूँ, अब बताओ। देखो पहले क्या बोला है, 12% इंक्रीज हुआ है तो ए को कंसीडर करोगे पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि जो ब्रेथ है इसका वो डिक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे -8 हो जाएगा। बताओ सही है? अच्छा अब देखो इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि सेकेंड जो है डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे माइनस लिखोगे। इस केस में क्या हुआ था, जब ये क्वेश्चन को देखोगे तो डिक्रीज है, तो डिक्रीज है तो इसको हम लोग प्लस में एज्यूम किए हैं, ठीक है। तो सेम रेस्पेक्ट से यहाँ पे जो माइनस में एज्यूम कर रहे हैं, तो इसको अगर यहाँ पे माइनस में एज्यूम कर रहे हो, ऑलरेडी प्लस है, माइनस ले रहे हो तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, -a इंटू बी करोगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू बी का 8 हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। एक चीज़ देखो यहाँ पे माइनस कैसे आया, कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखो यहाँ पे अच्छे समझो, यहाँ पे जो लिखोगे प्लस हुआ है a इंटू बी अपॉन में 100 हुआ है, यही हुआ है, इसको छोड़ रहा हूँ आगे को, ये जस्ट समझा रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे a का नंबर कितने लिए हो, 12 लिए हो। अब यहाँ पे b का नंबर कितना आएगा, -8 आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो जब यहाँ पे प्लस है और माइनस जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ आ गया? क्लियर है क्यों माइनस यहाँ पे लिखे? बाकी तो प्लस आता है तो माइनस लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब
अब ये 12 और 8 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 और 8 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 96 आ जाएंगे अपॉन में 100। ठीक है, आगे लिखते हैं इसको, 4 माइनस 96 अपॉन में 100, ये इतना आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये 100 है, ऊपर इसको प्लेस वैल्यू बना दो, 4 माइनस करोगे तो 0.96 आ जाएगा। क्लियर है, जब 4 और 0.96 को माइनस करोगे तो 3.04% ये आ जाएगा। क्लियर है, तो जो 3.04 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना, ये पॉजिटिव में आया हुआ है, पॉजिटिव में आया हुआ है इसका मतलब ये इंक्रीज़ होगा, 3.04 ये इंक्रीज़ होगा। बताओ समझ आ गया है क्वेश्चन? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे हैंडल करना है। ये है 17 क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज टू 18%। ठीक है, 18% इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाज 1500, तो फाइंड दी परसेंटेज इंक्रीज इन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एक चीज़ ध्यान देना, जब भी ऐसा इंक्रीज पूछा या फिर प्रॉफिट में पूछ दिया कि कितना प्रॉफिट हुआ है ना, तो इस केस में एक फार्मूला याद रख लो, उस फार्मूला को यूज़ कर लेना, इजी है। फार्मूला है कि इंक्रीज टू माइनस इंक्रीज फ्रॉम। ठीक है, इंक्रीज टू माइनस इंक्रीज फ्रॉम, एक सेकेंड ना, ठीक, चलो ये हो गया इंक्रीज टू माइनस इंक्रीज फ्रॉम अपॉन में, ठीक, अपॉन में क्या लिखोगे, इंक्रीज फ्रॉम, इस चीज़ को यहाँ पे लिखना है। ये फॉर्मूला है। जब भी क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड दी परसेंटेज इंक्रीज या फिर फाइंड दी प्रॉफिट वी गेट, ऐसे टाइप के जब भी इंक्रीज या फिर प्रॉफिट में आए तो फार्मूला जस्ट यूज़ कर लेना। यहाँ पे इंक्रीज टू मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इतना इंक्रीज हुआ, और जो ओरिजिनल प्राइस होगा या फिर जो प्रोडक्ट दिए रहेगा अगला प्राइस, उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इंक्रीज फ्रॉम। देखो फार्मूला यूज़ करते हैं और आंसर लेते हैं। देखो पहला इंक्रीज टू में कितना है, 1800, तो ये हो जाएगा 1800 माइनस, फिर उसके बाद इंक्रीज फ्रॉम लिखा हुआ है मतलब 1500 अपॉन में 1500। ठीक है, नीचे भी क्या है, इंक्रीज फ्रॉम लिखा हुआ है। अब इसको जस्ट सॉल्व करो, फिर अपना आंसर जो है इन हैंड है। क्लियर है क्या? अच्छा, अब देखो यहाँ पे कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे कंसीडर करना कि यहाँ पे इंटू 100 आएगा, ये भूल रहा था मैं, इंटू 100 आएगा, है ना, 100 करोगे, इसको भूलना नहीं है। तो इंटू ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो सॉल्व हो रहे हैं, समझ आ रहा है कैसे सॉल्व ये हुआ है। तो ये 2 0 कट गया, यहाँ से भी 2 0 कट गया, फिर 15 से ये 15 कट गया। ठीक है, तो देखो ये एक सेकेंड ना, यहाँ से इसको 15 रहने ही दो और इसको 15 भी रहने दो। ठीक, ये हो गया 15 और यहाँ पे कितना था, 1500 था। तो ये 100 और 100 जो है यहाँ से कट गया, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, जस्ट इसको माइनस बस करना है, फिर 15 से डिवाइड करोगे तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो जो यहाँ पे सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो गया। समझ आ गया, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, तो इसको सॉल्व करो। 18 क्वेश्चन, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। what will be the percentage increase in the area of rectangle? कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन को देख के पढ़ के सॉल्व कर रहे होगे, ये क्वेश्चन टाइप, ये जो अभी सॉल्व किए, लेकिन फ्रॉम टू और फ्रॉम जो टू लिखे हो, इंक्रीज फ्रॉम इंक्रीज टू करके, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ है क्या, इंक्रीज टू नहीं लिखा हुआ है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, जैसे 18 में पूछा गया है कि डायरेक्टली इंक्रीज करके बता रहे हैं रेस्पेक्टिवली में, तो एक और अल्टरनेटिव मेथड है, इसको भी सॉल्व करना है। ये 3 मेथड हम लोग यहाँ पे सीख के जा रहे हैं और 3 में से कोई ना कोई यहाँ पे फंसना ही फंसना है। क्लियर है? तो याद रखना, थोड़ा समझना इसको भी। अगर लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले क्या करना, 10% निकालो। कितना होता है 10%?
10% मतलब क्या, 10/100, तो कितना हो जाएगा 1/10 होगा इतना। 20% का कितना निकलता है, ये हो जाएगा 20/100, कितना हो गया ये 1/5। क्लियर है, दोनों प्लस में याद रखना, ठीक है, प्लस में हो गया। अब अपने को निकालना है लेंथ और ब्रीथ में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये लेंथ हो गया है ना, इसको नीचे में लिखते हैं थोड़ा, ये हो गया लेंथ और ये हो जाएगा कितना ब्रीथ। तो सबसे पहले ओल्ड है उसको लिखोगे और सेकेंड जो न्यू आया रहेगा उसको लिखोगे। ये 10% के रेस्पेक्ट से लिखोगे और इसको 20% के रेस्पेक्ट से लिखोगे। अच्छा, अब क्या क्या लिखना है, देखो 10% में कितना आया 1/10, तो जो नीचे वाला होगा ये कौन सा होगा, ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल, और जो ऊपर वाला होगा ये इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो जो ओल्ड है पुराना है ये 10 हो जाएगा, और ओरिजिनल कितना है ना, जो पुराना मतलब ओरिजिनल वही 10 है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है मतलब दोनों को जोड़ दो, 10 और 1 को जोड़ोगे कितना आ गया 11। समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेंदी लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा। 20% देखो, 20% में 5 आया, 5 जो है ओल्ड है, 5 ऊपर में 1 लिखा हुआ है मतलब ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बताओ समझ आ गया। अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 55 रेशियो, और ये कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। गैप देखो दोनों में गैप कितना है, कितना का गैप मिल रहा है अपने को, 16 का गैप मिल रहा है। 16 अपॉन में ये जो ओल्ड है उसे नीचे में लिख लेना 55। एक सेकेंड यहाँ पे 50 होगा, 55 नहीं होगा, ये 50 हो गया, इनटू करना है यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा जो कि 32%, क्योंकि ये ज़ीरो कट गया 5 और कितने बार में 2 बार में 16 दूनी 32, तो कितना आ गया 32%। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब मैं 3 मेथड बता चुका हूँ, तीनों में से मोस्टली जो है ये वाला यूज़ होता है, A+B वाला यूज़ कर सकते हो, या तो इसको कर सकते हो या फिर ये वाला यूज़ कर सकते हो A+B। अगर दोनों में से अगर नहीं बन रहा है तो फिर इस क्वेश्चन में इस तरीके से सॉल्व करना। क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट मेथड पूरा बता चुका हूँ, अब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ आ गया क्या। चलो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला क्या होता है इसका पता है क्या, एक पेज लेते हैं फिर पूरा डिटेल में यहाँ पे इसको भी बता देता हूँ। चलो देखो यहाँ पे ये कंसीडर करना, प्राइस इनटू कंजप्शन, कंजप्शन इक्वल टू कितना होता है एक्सपेंडिचर होता है। यह फॉर्मूला है, इसको थोड़ा माइंड में रखोगे। अगर प्राइस बढ़ता है, खुद सोचो, अगर प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन कम होगा कि ज़्यादा होगा, बताओ तो। अगर प्राइस बढ़ता है तो कोई भी वस्तु का प्राइस बढ़ गया तो उसको खाना कम होते हैं, मतलब कंजप्शन कम ही करोगे। क्लियर है, कंजप्शन कम ही करोगे, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वही प्राइस पहले 5 रुपये में लेके आते थे 5% में, अब कितना हो जाएगा 10% हो गया, मतलब बढ़ गया। तो प्राइस बढ़ा मतलब कंजप्शन कम हो गया और उसके साथ एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। रिलेशन समझ रहे हो ना, ये रिलेशन को समझना है, ठीक है। अब देखो इतना समझ आ जाने के बाद अब क्वेश्चन में आओ, और क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है अब यहाँ से सीखते हैं। 19 क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 19% एंड सुनीता इंटेंडेड टू स्पेंड ओनली ऑन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, बाय व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज। देख लो क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी कम कर सकते हैं, क्योंकि वही तो अभी समझें, अगर यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका जो कंजप्शन होगा वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और क्वेश्चन तो वही तो पूछा है यहाँ पे, कितना वो रिड्यूस करे, ठीक है, कितना, मतलब ये कंजप्शन को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करो कि कितना हम कंजप्शन को है रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि सेम लेवल का अपने को पेट्रोल या फिर कोई भी वस्तु है वो मिल जाए। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, सीधी सी बात। तो जो प्राइस है सबसे पहले हम क्या करेंगे 100% एज्यूम लेके चलेंगे, हर क्वेश्चन में हम लोग 100% एज्यूम करके चलेंगे। अब देखो यहाँ पे जो प्राइस और कंजप्शन है ये डायरेक्ट लिंक है, अगर प्राइस बढ़ा मतलब कंजप्शन कम हुआ,
और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का क्या होगा ये अब निकालना है। तो देखो इस तरीके से पूरा डायग्राम टाइप बना लो, डायग्राम बोलो या फिर कॉन्सेप्ट बोलो, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो कंजप्शन बढ़ेगा। अब कुछ लोग का ऐसा है कि प्राइस बढ़ते हैं तब भी अपना कंजप्शन कम नहीं करते, इसलिए जो क्वेश्चन मार्क है ये भी डिनोट करता है ना। अगर प्राइस बढ़ रहा है तब भी उस वस्तु को लेते ही हैं, लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है वो तो बढ़ेगा। प्राइस बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो देखो प्राइस इनटू कंजप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है इफ़ द पेट्रोल ऑफ प्राइस इंक्रीज, देखो यहाँ पे पी है मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ है कितना 19%, तो पहले से हम लोग 100% एज्यूम करके ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 119% हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब देखो प्राइस बढ़ा है कितना 19%, लेकिन सुनीता ये बोल रहा है कि मेरे को बस 12% ही खर्च करना है, 12% ही एक्सपेंडिचर करना है। तो पहले से 100% है तो ये कितना हो जाएगा 112%। अब बताओ समझ आ गया। अब देखो कि 119 और 12 में कितने का गैप है, बताओ तो कितने का गैप देखने को मिल रहा है, 7 का गैप देखने को मिला। लेकिन जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो इसको नीचे में लिखोगे 119 और इंटू में 100, ये तो करना ही करना है। तो अपने को कितना मिला 7/119 इंटू 100, ये होता है इंक्रीज या फिर डिक्रीज, ठीक है। बराबर में प्राइस या तो इंक्रीज होगा, कंजप्शन इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे तो इसमें डायरेक्टली 6% इसका निकल के आएगा। तो 6% क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पूरा लेमन लैंग्वेज में बताया हूँ। कोई भी डाउट रहता है तो या तो व्हाट्सअप कर लो, कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन है डायरेक्टली फ़ोटो खींचो व्हाट्सअप में शेयर कर सकते हो। प्लस ये टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे, तो एक पूरा PDF अपलोड हो ही जाएगा। चलो 20 क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज बाई 17%, अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 5% ओनली, बाई अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन। बताओ यहाँ पे इसको कैसे हैंडल करोगे। सेम क्वेश्चन है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। कैसे सॉल्व करोगे ये जस्ट अब सॉल्व करो। चलो तो देखो फिर अब द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज बाई 17, तो प्री एज्यूम हम लोग क्या करते हैं 100% एज्यूम करके चलते हैं। एक साइड लिखते हैं प्राइस इनटू कंजप्शन और एक साइड लिखते हैं एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये फार्मूला ऐसे ही होता है, हम लोग डिस्कस तो किए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्राइस इनटू कंजप्शन, क्वेश्चन देखो द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज बाई 17%, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 117 हो जाने वाले हैं। क्लियर है। उसके बाद अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 5%, मतलब ये केवल और केवल 5% जो है इंक्रीज करना चाह रहे हैं, मतलब सीरीज बात है कि 5% एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 105 हो जाने वाले हैं। क्लियर। अब 117 और 105 में कितना गैप मिल रहा है अपने को 12 का गैप मिला है, लेकिन कितना इन्होंने प्राइस इनटू कंजप्शन किए हैं, कितना किए हैं 117, तो 117 नीचे आ जाएगा इंटू ये कितना होगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1200, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे और ये हो जाएगा 117, तो ये जो जाएगा ये 10 बार में चले जाएगा, 10.2 इसका जो है आंसर आ गया। क्लियर है। तो 10.2, अच्छा 10.2 नहीं लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ये देखो यहाँ पे बोला ही गया है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 10.3 कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया 20 क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसको हैंडल करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 21 और इसको एक बार सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो वेन कमोडिटी है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हुआ है 23%, प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो 100% एज्यूम करके चलते हैं। तो प्राइस इनटू कंजप्शंस कितना इंक्रीज बता रहे हैं यहाँ पे 23% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अ फैमिली रिड्यूस इट कंजप्शन इन अ सच अ वे दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट वाज ओनली 5% मोर, मतलब एक्सपेंडिचर भी बता रहे हैं यहाँ पे, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ये 23% मतलब ये 123 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 100 तो पहले से ही है, ठीक है। अब 123 और 105 में कितने का गैप अपने को देखने को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 18 का गैप है।
18 का गैप है और एक्सपेंडिचर कितने किए हैं, मतलब यहाँ पे जो प्राइस इनटू कंजप्शन जो है वो कितना है 123। तो नीचे में आ जाएगा 123 इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और ये 100 और 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा 123। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 14.6%। क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई बस करना है, समझ आ गया। तो 14.6 है, देखो ऑप्शन में क्या, सी ऑप्शन 14.6 जो है राइट आंसर हो गया। बहुत इजी है, लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक बार में समझ आ जाना चाहिए। और पूरा यहाँ पे क्या है, टाइप्स को बार बार रिवाइज करना, क्योंकि इसी टाइप के मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 22, प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज बाई 25%, अ पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg पल्स, हाउ मच kg ऑफ पल्स ही कैन परचेज नाउ इन सेम अमाउंट। पहले जितना परचेज किए गए थे, कितना 60 kg परचेज किए गए थे, है ना, उस समय जो है 60 kg परचेज किए गए थे पल्सेस को, लेकिन अभी क्या है 25% बढ़ गया है, तो 60 kg से अब कितना kg परचेज कर पाएगा। अब देखो यहाँ पे 25% बढ़ा है तो इसका आंसर जो है 60 से कम आएगा, ये एक लॉजिक लगा सकते हो। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, अगर कोई भी परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में तोड़ लो। अगर याद है कि इसका 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है तो ये तो और ईजी है, लेकिन इसको निकालते हैं ऐसे हैं, देखो 25% हो गया तो ये हो जाएगा 25/100, तो 25 बार में एक बार चला जाएगा और 100 4 टाइम में, तो 1/4 ये आंसर आ गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो प्राइस दिया हुआ है इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस में हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि पहले कितने में परचेस किए गए और अभी कितने में परचेस करेंगे ये कब पता चलेगा, इनिशियल और फाइनल प्राइस लोगे तभी तो, ठीक है। तो इनिशियल प्राइस कितना होता है, ये वाला 1/4 लिखे हो, तो जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर जो होता है वो इनिशियल प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा 4। फिर इसके बाद 25% यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब इसको एक बार रिवर्स कर दो तो 5 कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से जो है एक चीज़ समझ आ गया कि जो ये 5 लिखा हुआ है इसका वैल्यू कितना है 60 है। 5 रुपये में मान लो 60 kg, अगर ऐसे समझोगे, मतलब बोलने का मतलब ये है कि 5 का वैल्यू यहाँ पे 60 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा ये बताओ। तो देखो एक सेकेंड, इसको सबसे पहले इरेज करते हैं फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर मेरे को 5 का वैल्यू अगर 60 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू कैसे निकालते हो, 60/5 कर दो तो कितना निकल जाएगा, 1 का वैल्यू कितने बार में जाएगा, 5 एकम 5, ये 2, मतलब 1 का वैल्यू यहाँ पे 12 आ गया। तो 6 का वैल्यू 60 है तो 1 का वैल्यू मेरे को 12 मिला, तो 12 तो मिल गया। अब बताओ मेरे को 4 का वैल्यू कितना निकालोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 48 kg। यही तो अपना आंसर है, सी ऑप्शन। समझ आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 25, इसमें बोले हैं कि इनकम ऑफ सलमान खान फर्स्ट इंक्रीज बाई 8% एंड देन डिक्रीज बाई 8%, देन व्हाट इज चेंज इन हिज इनकम। तो एक ऐसा क्वेश्चन है, किस टाइप से बनने वाला है, जो हम लोग ए बी वाला फार्मूला यूज़ किए, A+B प्लस AB/100 करके, सेम वही फार्मूला से बनने वाले हैं। जो फार्मूला है A+B प्लस AB/100 है, यही फार्मूला से ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मैं एक क्लू बस यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से समझना। चाहो तो ये फार्मूला से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए कि 8% इंक्रीज़ हुआ है फिर क्या है 8% डिक्रीज़ हो गया, सेम दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसी से एक फार्मूला निकलेगा, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। सब क्या है सेम है, पहले इंक्रीज़ होगा तो x आ जाएगा, ठीक है, पहला इंक्रीज़ हुआ है a लिखो या फिर x लिखो, मतलब एक ही है। फिर उसके बाद सेकंड जो दूसरा है क्या हुआ है, माइनस हुआ है, तो ये -x आ जाएगा। अब यहाँ पे बोलोगे कि x क्यों लिख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी 8% चेंज हुआ है, यहाँ पे भी 8% चेंजेस देखने को मिला है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में, तो -x हो गया। अब यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पहला इंक्रीज़ हुआ है। क्लियर, पहला इंक्रीज़ हुआ है मतलब 8 हो गया, फिर उसके बाद डिक्रीज़ हुआ है तो -8 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और -8 तो होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में मतलब ये मल्टीप्लाई होगा दोनों, तो ये 64 बल्कि होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो
तो ये क्या होगा, x का स्क्वायर अपॉन में 100 हो जाएगा परसेंट में। अब x स्क्वायर क्यों लियो, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 8 और 8 है, दोनों में 8 8 है, समान है, इसलिए पूरे को x लिए हैं। यहाँ पे x b या फिर x y यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से प्लस x माइनस x ये कट गया, तो बचा कितना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। तो ये रहा है अपना फॉर्मूला जो मैं बताना चाह रहा था कि जब भी इंक्रीज डिक्रीज आए या फिर इंक्रीज आ जाए, 8% अगर समान दिखे तो ये फार्मूला जस्ट पुट कर सकते हो। बाकी ये फार्मूला से बनाना चाहो तो इससे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फार्मूला पुट करते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है, यही फार्मूला है जो अभी निकाले हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन में 100 लिखे हो तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 100 हो गया। प्लस देखो यहाँ पे 2 0 लगा है तो 2 अंक के बाद क्या लगू, डेसिमल लगा दो, तो 0.64 हो जाएगा और ये माइनस का माइनस। तो जो आंसर आया वो आया हुआ है माइनस 0.64। देखो तो अच्छा, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ है, तो 0.64 जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया। बताओ समझ आया ये चीज़ कि नहीं आया, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो, एक्स सैलरी इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, सेम कॉन्सेप्ट है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 100, 20 है तो ये हो जाएगा माइनस 20, ठीक है। तो माइनस 20 का ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 100% हो जाएगा। तो देखो जो है 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 अपॉन ये 100 हो गया। यहाँ पे माइनस लगाओगे, ठीक है, क्योंकि माइनस में चल रहा है, तो ये दोनों जीरो कट गया, मतलब आंसर यहाँ पे -4 आ गया। तो -4 यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेगा, एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जो है 4% यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि माइनस में है तो 4 आएगा। तो इस तरीके से जितना क्वेश्चन बन सकता है, जितना टाइप का, हर एक टाइप को हम लोग कवर किए। इसका एक पार्ट बस और आएगा, वो बहुत छोटा से पार्ट आने वाला है, इतना लंबा नहीं जाएगा उस चीज़, है ना। वो पार्ट जो है थर्ड पार्ट आने वाला है उसमें, जो कि अगर कुछ टॉपिक छूट जाता है या फिर कोई मिसलिनियस क्वेश्चन जो है उसको हम लोग उसी टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, उसी पार्ट में कवर करेंगे। क्लियर है क्या? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।